हशमत भाई लौट आए क्या? अरे भाई अब्बा मिसिंग है। मिसिंग का मतलब मिसिंग, उनका कहीं कोई अता पता नहीं चल रहा। हॉस्पिटल, एडी, सीपा, थाना सब देख लिया, कहीं नहीं मिले। अब्बा वाकई मिसिंग है। बजा भाई। रोक भाई रोक, ओए रोक। ओए अब्बा मेरा मिसिंग है भाई, तू क्यों नाच रहा है? बेशर्म। भैया तुम उस नेक इंसान के गुम होने पर डांस कर रहे हो तो ये पड़ेंगे तुम लोगों की कब्र में। सुन दो सड़ी हुई बाकर खानी। अबे चल बे चल। मुजाहिद सबसे ज्यादा पापा से तुम जलील होते थे और आज तुम ही उन्हीं की हिमायत कर रहे हो। भूल गई अपनी बेइज्जती है। वो तो मेरे नसीब में लिखा है बेइज्जत होना, लेकिन याद रखो हशमत नहीं मर सकता। हशमत लौट कर आएगा। हशमत तो वो बला है जिसको गिरगिट भी देख कर कहता है कैसे अब्बू आप। मेरे बाप को तुम गिरगिट बोल रहा है? गिरगिट का सरदार बोल रहा है? नहीं नहीं, ये हमें गिरगिट कह रहा है। मारो भाई, सोच क्या रहे हो? मारो। लग रहा है हशू आ गए, हशू आ गए। कहाँ है मेरा हशू? हशू कहाँ है? अरे मिल गई क्या? बताओ ना फिरोज, बुत बने क्या खड़े पे हो? अरे तुम तो कुछ बोलो, खड़े खड़े मर गए हो क्या? मरेगा तुम्हारा बाप, समझी? अम्मा के रिश्ते से तो हशमत मेरे बाप बनते हैं, मर जाए मुझे क्या। अरे कम वक़्त मारी, कोई अच्छा अल्फाज मुंह से निकाल। नहीं मिले। दरअसल अम्मी सूरत हाल कुछ ये है कि डैड अब तक मिसिंग है, उस लिहाज से आप हाफ वीडो हैं। वीडियो मतलब आधी बेवा। मुझे तो लगा था आज वो मिल जाएंगे। अरे नहीं बेबी, तुम फिक्र क्यों करती हो? वो ना मिले हैं और ना ही मिलेंगे, और मिले भी तो उनकी याददाश्त चली जाएगी। याददाश्त आई तो वो गजनी बन जाएंगे। अरे अच्छा तुम तो खामोश रहो। ये सब सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? अरे अम्मी मिसिंग है, मरे नहीं अब तक। या अल्लाह तेरा शुक्र। अकेले ना जाना, अकेले ना जाना, हमें छोड़ कर तुम्हारे बिना। अबे पैसे तो दे दे बुड्ढे। बुड्ढा होगा तेरा बाप, तेरा पूरा खानदान। और जहाँ तक बात रही पैसों की, तो मैंने तुमसे पूछा सफूरा जाओगे, तुमने कहा जाऊंगा, तो इसलिए मैं बैठ गया बस। चाचा मैं समझा तुम्हें किराए का पता होगा, और मैं समझा तुम्हें कंपनी चाहिए, हिसाब बराबर हो। मैं तो तुम्हें वहाँ से यहाँ लेके आया हूँ, तुमने क्या किया? वाह भाई वाह, एहसान फरामोशी देखो, अभी तो बता रहा हूँ कंपनी दी है। तुम्हारी शक्ल से ही लग रहा है तुम यतीम हो, कोई तुमसे बात भी नहीं करता होगा। तुमसे बात कर ली तो मेरे सर पर चढ़ रहे हो। हाँ। चाचा किसी गरीब के पैसे हजम नहीं होंगे, इसी सड़क पे मरोगे। अबे जा, हशमत अगर तुझ जैसों की बद्दुआओं से मरता तो अब तक 100 दफा मर जाता। मुझे बद्दुआ दे रहे हैं। ये कोई उम्र थी बनने की। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, इतनी आसानी से कैसे मर सकते हैं। ये हशमत का हमशक्ल होगा, हशमत इतनी आसानी से नहीं मर सकता। कोई भरोसा भी नहीं है, मर गया होगा। आखिर हुआ क्या था, कैसे मर गए? अरे कराची में रिकॉर्ड तोड़ सर्दी हुई है, बारिश हो रही थी, घुटने बैठे हुए थे, पहले घुटने बेजान हुए, उसके बाद कोनिया जवाब दे गई, टाइरोड, फिर बोल ज्वाइन, उसके बाद निकल लिए। चल, मैं हशमत हूँ, 86 करोड़, ऐसे कोई मरता है क्या? और तुम क्या मेरे सर पे रो रहे हो? तुम्हारा बाप मर गया है क्या? और ये देखो सबने व्हाइट ड्रेस सिलवाए हुए। ठीक कहता था मराठा वाली, मेरी मैयत पे आए हुए हैं जैसे शादी पे आए हुए हैं। वाह 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 वाह। चल, वाह 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 वाह। लेकिन मुझे ये बताया जाए पापा, ये इतना सब कुछ ये ढोंग रचाने की आखिर आपको जरूरत क्या थी? अबे बाप मर के उठ गया, इतना बड़ा मुआवजा हो गया और तुझे समझ ही नहीं आ रहा है? जन मुरीद है भाई, तू तो बड़ा। रुक जा शहरी रुक जा, तेरी भी सारी असलियत पता है। ढोल की थाप पे मिठाइयां बट रही थी, सब पता है मुझे।
जो कुछ हो गया बस आप जिंदा हो गए ना, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। चुप कर बुढ़िया, ड्रामे कर रही है। एडवांस में व्हाइट सूट सिलवा के बैठी हुई है। तुम्हें लग रहा था मैं तुमसे पहले मरूंगा, देख लेना तुम पहले मरोगी। नहीं अशु, मुझे आपके सर की कसम, ये तो मैंने हमीदा खाला क्या वो 11वीं होती है ना मिलाद, उसके लिए बनवाया था। मैंने तो सोचा था नया साल हमारे लिए आजादी लेकर आए, लेकिन अफसोस। ये देखो देख रहे हो? नया साल ये सब तो हमारी जिंदगी खा गया। ये आपकी बेगम है ये। मुझे पता था ये ढीठ बुढ़ा इतनी आसानी से नहीं मरेगा। उसमें अपनी जबान को लगाम दो, मैं बता रहा हूँ। हाँ नहीं तो क्या कर लोगे? क्या हो गया? बच्चे ने बाप की मोहब्बत में बात बोल दी तो क्या जान लोगी उसकी? तुम चुप करो ढीठ बुढ़ा। ये देखो देखा, मैंने कहा था ना, हशमत उस बला का नाम है जिससे बला भी डरती है। मेरा हशमत आएगा, मेरा हशमत आएगा। चल, तेरी वजह से ज्यादा देर मैयत बनकर नहीं लेट सका, वरना तुम्हें क्या लगता है हशमत ऐसे मर जाएगा? I want to die when my shoes on। क्या मतलब? इसका मतलब तो मुझे भी नहीं पता। असल में मैंने शाहरुख को डॉक्यूमेंट्री में बोलते हुए देखा था, मैंने कहा पहले मैं छाप लूं, इससे पहले कोई और छापे। पापा आप जिससे हाथ मिला रहे उसी ने आपकी वो तस्वीर बनाई, वो देखें। तस्वीर छोड़ो, ये रिक्शे वाला अंदर कब आया? मैंने तो नोटिस ही नहीं किया पहले। इससे छुपने के लिए तुम्हें मैयत बना था। अरे इस नेक इंसान ने तो आपके जनाजे को यहाँ तक पहुँचाया है। अच्छा, इतनी देर से बेवकूफ बना रहे थे, मेरे पैसे दो। ये देखो रोड पे खड़े होके मुझसे पैसे मांग रहे थे, वहाँ तो मैं थोड़ा दब गया, लेकिन ये तो मेरा अपना घर है, मेरे बेटे भी हैं, इस बेवकूफ को क्या पता। ले जाओ इसको, मारो, पकड़ो इसको, पकड़ो इधर। जान लगा रहा है। एक मिनट, ये अस्थियां यहाँ कौन लेकर आया? बाप की अस्थियां जलाने का प्रोग्राम था। अब वो ये अस्थियां नहीं है, मेरा दोस्त हैदराबाद से आया था तो मैंने उसे रबड़ी मंगवाई है। आपकी मैयत के सिराने रबड़ी रखने की क्या तुक है? अब्बू आपने देखा था ये चारों कितनी ब्यूटीफुल लग रही थी व्हाइट में, रबड़ी व्हाइट थी तो मैंने यहाँ रख दी। वाह क्या दिमाग पाया, दिल चाह रहा है मुंह चूम लूं। ये व्हाइट रबड़ी नजर आ रही है कहीं पर? इसको मारो, छोड़ो इसको मारो। एक मिनट, प्लान चेंज। मेरे ख्याल में ये तो अपना रक्षा वाला निकल जाएगा, इसको लिटा के मार। चादर उड़ा दो, मुंह पे नहीं मारना, मुंह पे नहीं मारना। वैसे बाजी, ये सुल्तान भाई को क्या सूझी इतनी सर्दी में मरी जाने की? सुल्तान भाई भी ना बड़े अजीब है। देखो बिस्मा, जरा तमीज से, ये अजीब क्या होता है? अरे सुल्तान भाई जैसा और क्या। हाँ, तुम्हारा शौहर जैसे बहुत अच्छा है, बाप का चमचा। सुन लो लड़कियों, अब ऐसा नहीं चलेगा। अब मैं आ गया हूँ। कैसे नहीं चलेगा? जैसा भी चल रहा था वैसा नहीं चलेगा। सुन लो। अरे लेकिन हमने किया क्या है? एमी बिला वजह बोले जा रहे हैं। वो भी तो बिला वजह बोल रहा है, उसको तो कोई नहीं रोक रहा। अरे कौन बोल रहा है? सटिया गए हो क्या बड़े मियाँ? रुकैया। अरे क्या हो गया हशू, क्यों अपने आप को हल्कान किए जा रहे हो? तुम मुझसे पूछ रही हो क्या हो गया? तुम्हारी बदतमीज बेटी मुझे बड़े मियाँ कह रही है। अरे लड़कियों, क्यों जहन्नम का ईंधन बनना चाह रही हो? तौबा करो, तौबा। तौबा करो। देखा कैसे पिनक के गई है बदतमीज। अरे छोड़ो ना, नादान है लड़कियां। अम्मा तो मुझे इनकी बीवी कम और मुरीद ज्यादा लगती हो। जी वो मैं सारे इसको भी तावीज दे दूंगा, इसके बाल सफेद हो जाएंगे, तुम देखना। अरे उस्मा बिस्मा, क्यों इस आदमी के हाथों मेरी मट्टी पलीत करवाती रहती हो तुम दोनों? बस मेरे सामने ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे चिल्ला रही हो, बाद में बिठा के प्यार करती हो उन लोगों को। अच्छा, तुमने कब देखा ये नाटक कर रही हूँ मैं? है हर वक्त समझाती हूँ लड़कियों को कि तुम चुप हो जाओ, बाप है तुम्हारा, इज्जत करो। नहीं, सिर्फ ये जानने के लिए रोपोश हुआ था कि मैं जान सकूं कि मैं किन सांपों को पाऊं, लेकिन मेरे पीछे यहाँ जश्न हो रहा, मिठाइयाँ तकसीम हो, ड्रग्स हो रहा है। और हशमत भाई डांस भी इतना वाहियात दिखाया, उसको देख के तो मुझे उल्टी आ गई। अरे भाई ये भी नाच रहा था। इसकी तो आदत है रश देख कर नाचने। तू क्यों नाचा था? अरे पापा इस बात को छोड़े, आप ये बताएं कि आप कहाँ थे? तेरी तो सारी खुदबुद निकाल, सारी खुदबुद। पापा आप कहाँ चले गए थे? आपको पता है मैं कितना परेशान हो गया था। आप आएंगे या नहीं आएंगे, मैं यही सोचा था कि सब लोग पूछे थे हशमत कब आएंगे हशमत। इधर आ, बेवकूफ समझ रहा है मुझे। तेरी बीवी यहाँ मेरे मरने को हैप्पी न्यू ईयर का गिफ्ट समझ रही है और तू मुझे पागल बना रहा है। हशमत, अब तुम बता भी दो, तुम थे कहाँ? अब आगे क्या करना है? ठीक कह रहा हूँ, ठीक है। 2 टके के आदमी तुझे अपने साथ खड़ा किया, तू अपनी औकात भूल गया। मुझे हशमत कह रहा है, तू क्या बुला रहा है मुझे? मेरे बाप को तू हशमत बोल रहा है? तू कर क्या बोल रहा है? और 2 टके का गिरा हुआ इंसान बोल रहा है? मारी शरीफ से मारिए, टाइट करे, रुक जाओ। ना सब कुछ तो उसने नहीं बोला, तुम लोग बोल रहे हो। बैठ जाओ साथ। मगर पापा एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, क्या? बैठो, बता रहा हूँ अभी कहाँ पे था। Actually, I have been with a Chinese delegation in Gawada.
अरे जाहिलो, उर्दू में बताना पड़ेगा। चाइनीज बॉक्स से मुलाकात के लिए गवादर गया था, सी पैक का ठेका पकड़ लिया है मैंने, समझ रहे हो? अब रोड के साथ साथ केबिन लगाएंगे वहाँ पर। फिर एक जगह पकोड़े का ठिया होगा, एक जगह पान की केबिन होगी, एक जगह पंचर की दुकान होगी। कारोबारी कारोबार फिर बैठो जरा, कारोबारी कारोबार ठीक कह रहा है। ऐसे घूर घूर के क्या देख रहे हो मुझे? नागन से आगे देखा केबिन लगे हुए, जब वो केबिन चलते हैं तो हमारे भी चलेंगे। बस 2 मिनट की बात है, प्रेजेंटेशन तैयार करूंगा, फिर सब रेडी है। इस बार तो 2 साल की पक्की है। क्या 2 साल की पक्की? क्या 2 साल की पक्की है? अरे अब्बा, मैं कह रहा हूँ इस साल तो 2 साल की रोजी रोटी पक्की है। ठीक कह रहे, ठीक कह रहे। सीपे को तुम्हारा बाप, ये तो अलग अलग बातें। झूठ बोल रहे हो दगाबाज आदमी। बेगम, देखें आप क्यों पापा की सलाहियतों पर शक करती हैं? हो सकता है वो इस दफा सच बोल रहे हैं। सच और तुम्हारा बाप हो ही नहीं सकता। और अगर मुझे तुम दिखाई दी ना इस काम में उसके साथ, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। नहीं छोड़ना, अब्बा ने कोई मौका नहीं छोड़ना। देखा, अब्बा चीन के वक्त से मिलकर आ गए। तुम लोगों को पता भी है कि सी पैक है क्या? सी पैक? अरे मुझे नहीं पता, तुम्हें पता है सी पैक क्या है? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तुम्हारे बाप का जरूर पता है। गए होंगे चाकीवाड़ा और यहाँ आकर चीन का बता रहे हैं। अरे बेबी, अब्बा चीन नहीं गए थे, अब्बा तो गवादर गए थे। अरे अशोक, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा आप इतना टहल क्यों रहे? असल में प्रोग्राम बड़े दिनों बाद शुरू हुआ है, तो राइटर ने स्क्रिप्ट छोटा लिखा, तो मैं टहल के ड्यूरेशन निकाल रहा था। ऊपर से डीओपी ने कह दिया कि यहाँ रुक जाओ, वॉक भी छोटी हो गई है। अच्छा, तो इस तरह निकलेगी ड्यूरेशन? अब ड्यूरेशन जिस तरह भी निकलेगी, पहले अपने मुंह से ना ये लफ्ज सही निकाल लो तुम जाहिल औरत। इतनी देर से तुम्हारे सामने खड़ा हुआ लाइन सोच रहा था, अब नहीं याद आ रही तो क्या करूं? पैदा करूं? पैदागिरी में तो आप माहिर हैं अशोक। क्या कहा? मेरा मतलब ये है कि अरे ये गवादर है कहाँ? ये तुमने अच्छा सवाल किया। गवादर के लिए सीधा नागिन जाओगी, नागिन से सीधे हाथ पे खुदा की बस्ती, खुदा की बस्ती से शॉर्टकट मारा खोखरा पार, खोखरा पार से 45 किलोमीटर की वॉक है, यूं ठक करके पहुंच गए गवादर। दफा दूर, इतना पैदल चलेगा कौन अशोक? आपका भाई चला है। हाय हाय अशोक, आपने हमें अपनी बहन बना लिया। तौबा तौबा तौबा, नहीं, एक्साइटमेंट में मुंह से निकल गया। मेरा मतलब था कि आपका हशमत चला। वैसे अशोक, आप हैं बड़े चालू। तुमने मुझे चालू बोला? नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था आप चलता फिरता पुर्जा है, पुर्जा। हाँ, चलता फिरता पुर्जा, इसमें भी मुझे कुछ गलत लगा। नहीं नहीं नहीं, मैं तो आपकी अकल की दाद दे रही हूँ, बहुत तारीफ कर रही हूँ आपकी अकल की। हाँ, ये तुमने सही कहा। आई नो दैट। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि मैं जानता हूँ। वैसे एक बात है, अगर तुम मुझे अच्छी नहीं लगती ना, मैं तुमसे कभी शादी नहीं कर पाया। निरी जाहिल हूँ। जी, आप मेरी तारीफ कर रहे हैं या मेरी बेइज्जती कर रहे हैं? नहीं, मैं तो तुम्हारी तारीफ कर। आई लव यू। आई लव यू 2 3 4 पूरे 10 है आप। जाहिल औरत, मैथ्स में इंग्लिश घुसा देती। अपना ख्याल रखिएगा, ठंड बहुत है ना। हाँ, आई लव यू टू सुल्तान। अल्लाह हाफ़िज़। आखिर तुमको इस आदमी के ऊपर प्यार कैसे आ जाता है? तुम्हें शर्म नहीं आती? चुप चुप कर बातें सुनते हो। तुम इधर बातें क्यों कर रही हो? अच्छा जाओ, अपना काम करो। जा रहा हूँ, 10 मिनट बाद आ जाना, अब्बा ने किताब रखा है। अब्बा खिताब करेंगे, बड़ा आया वजीर। भाड़ में क्या तुम्हारा बाप और चूल्हे में क्या खिताब? मेरे पास इतना वक्त नहीं है। देखिए बेगम, मैंने आपसे कितनी बार कहा कि ये आप ना ये पापा के लिए जहन्नम, चूल्हा, ये इस किस्म की जगहों का ना इंतखाब मत किया करो, लेकिन मुझे भी गुस्सा आ सकता है। हाँ। अच्छा, करो गुस्सा, मैं भी तो देखो जरा। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। आपको क्या लगता है कि मैं पापा की तरह अनापरस्त और ये खुद पसंद किस्म का इंसान हूँ जो औरतों पर गुस्सा करूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो औरतों से नरम मिजाजी और नरम गुफ्तगू के कायल हूँ। तो किस्सा कुछ मुख्तसरन ये है कि पापा आज कौम से खिताब करेंगे, और मेरा मतलब है कि हमसे खिताब करेंगे, तो आपका होना तो बहुत जरूरी है। बस ज्यादा बड़बड़ ना क्या करो। जी बेगम, जो बेहतर। ये नहीं चलेगा, अब ये जनमुरीदियाँ खत्म करना पड़ेंगी। अब ऐसा नहीं चलेगा। और जब ये कपड़े इस्त्री कर लो तो मेरे कपड़े भी आगे धो देना। क्यों ये धोएंगे आपके कपड़े? बिल्कुल नहीं आएंगे। इसका तो बाप भी आएगा, हशमत नाम है मेरा। हाँ। अरे तुम कब आए भाई? स्क्रिप्ट वैसे ही छोटा है, मुझे तुमसे बात करनी। और एक बात और, जब किसी के घर में आते ना तो बेल बजा के आते हैं, ऐसे मुंह उठा के नहीं। और ये बताओ, तुम्हारी लड़कियों का मसला हल हुआ? अरे बेगम, देखा आपने, मैं जब भी आपसे कहता हूँ कि देखिए गुस्से पर कंट्रोल करें। अब देखें, आपकी वजह से मुझे डबल ड्यूटीज अदा करनी होगी, तो आपके कपड़े भी इस्त्री करने होंगे और पापा के कपड़े भी धोने होंगे। कैसे मर्द हो तुम? एक शख्स तुम्हारी बीवी की बेइज्जती कर रहा हो, तुम खड़े होकर सुन रहे हो? बड़े हैं औरतों के हुकूक के अलम बरदार, पहले अपनी बीवी के हुकूक तो पूरे करना सीखो। अच्छा हुआ बेटा तुम आ गए, गंदे कपड़े बाथरूम में रखे, वो धो दो। और सुनो, रुकैया के कपड़े मत धोना, वो खुद धो लेगी। और मैं ये नहीं बोल रहा, मैं कुछ और बोलने आया था यार। वॉशिंग पाउडर बाथरूम में रखा है उल्टे हाथ पर। यार पापा क्या हो गया? मैं कुछ और बोलने आया हूँ यार। बोलो भाई बोलो। आपने किरण की इंसल्ट क्यों की? बहैसियत शॉर्ट में आपसे पूछता हूँ कि आपने कैसे उसे जाहिल कुनज़ैन कहा?
बेटा बहुत अच्छा बोलते हो, और पहली बात ये तो ये सारी बातें मैंने नहीं बोली है, तुम खुद से सोच रहे हो और मुझसे मंसूब करो, तो ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं। आपकी इस चिकनी चपड़ी बातों में इस दफा मैं आने वाला हूँ नहीं, बिल्कुल आपको बहसीत शौहर उससे माफी मांगनी होगी। ऐसे तो शौहर मैं माफी मांगूंगा, इतने जूते मारूंगा तुम्हें, शौहर तुम हो बेवकूफ आदमी। अरे एक ही बात हुई यार, इधर आओ, इधर आओ। नहीं मुझे पता कि आप मुझे सदोकोप करेंगे। सदोकोप नहीं करूंगा भाई, तुमने तो मुझे गब्बर समझ लिया, कुछ दिखाने के लिए बुला रहा हूँ। नेशनल ज्योग्राफिक का क्लिप है, डॉक्यूमेंट्री है बड़ी अच्छी। इधर आओ, ये देखो, तुमने मुझे बेवकूफ समझा भाई। मुझे पता था कि आप ये धोखाबाजी करेंगे, आप ये शातिरापन आखिर जाएगा कब यार? बाप को शातिर बोल रहा है, बाप को शातिर बोल रहा है। चेरी बहरो जल्दी आओ, अब बुला ले अपनी बीवी को कि तुझे बचा ले। तू शातिर तैयार मत कर, सही भी धोखेबाज इतना बोल रहा है यार। मैंने तो कहा बोला। अरे इतनी मुश्किलों से वो बेचारा भी मर के जिंदा हुआ है, तू चाहता है वो दोबारा मर जाए? एक मिनट बेटा, एक मिनट, यहाँ जरा होल्ड करेंगे, थोड़ी जगह देना, जगह देना। चेरी बेटा एक बात मुझे कंफ्यूज कराई। जी अब्बा बोले। तू मेरे साथ है या इन लोगों के साथ? मारो इसको, मारो। अब्बा आपके साथ हूँ, अब्बा कसम से आप लोग। टोपी उतारो, टोपी उतारो। नहीं। टोपी उतारो, इसकी टोपी उतारो। हिमेश रेशमिया की तरह इसकी इज्जत छुपी है, उतारो इसकी टोपी। चलो बनाने चाहिए, आओ चो मैंने चो, आओ चो चो। તમે ગુજરાતી બોલો છો? अच्छा बनाओ मैं चलो मैं चलो चाय के, आओ चाय के। माशाल्लाह माशाल्लाह, उर्दू और अंग्रेजी पे तो ऊपर हासिल था अश्शू को, चाइनीज भी क्या फरफर रवानी से बोल रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम यहाँ एक अजीम मकसद के लिए जमा हुए हैं, तो मेरे ख्याल में उस पर बात करने का वक्त आ गया। जी बेटा पूछिए। पापा जहाँ तक मेरे इल्म है हम यहाँ कारोबारी मकसद से बैठे हैं, तो फिर ये अजीम शान कैसे हुआ? लानत आपकी जिंदगी पे जनमुरीद इंसान, क्या कारोबार अजीम नहीं हो सकता? और कोई सवाल है मेरी हटाने से पहले? देखो देखो, ये चाइनीज मेरा अजीम मकसद समझ गया, लेकिन तुम लोग घटिया लोग। अश्शू चूल्हे में डालो इन लोगों को, आप बस अपना खिताब शुरू करें। थैंक यू रुकैया, थैंक यू। एक्चुअली सीपैक का जो मंसूबा शुरू हो रहा है, उस कॉरिडोर पे चूजो मेरा पार्टनर है। तालियां इनके लिए। चूजो के लिए तालियां। चूजो मैं बच्चा। हम वहाँ पर केबिन लगाएंगे और केबिन के आगे केबिन लगाएंगे और एक और केबिन लगाएंगे, और इस तरह कारोबार चल पड़े। कोई सवाल? लड़कियों तुम लोग मोबाइल में कहाँ लगी हुई हो भाई? अच्छा ये बताएंगे सीपैक गुजरेगा कहाँ से? सीपैक जो है वो सड़क है, कि पानी का रेला थोड़ी है जो गुजरेगा। अजीब तरह के सवाल हो रहे हैं, जाहिल औरत, इसको तालीम दिलाओ भाई, क्या कर रहे हैं? यही बता दो कि गवादर में कहाँ पे रुके थे? अरे भाभी ये आपके ससुर हैं, आपको इनसे सवाल नहीं करना चाहिए। आपको पता है इनके पैरों के नीचे क्या है? क्या है? आपको पता है इनके पैरों के नीचे क्या है? क्या है? लानत आपकी जिंदगी पे, कॉमन सेंस वाले सवाल कर रहे हैं। चिंग पोंग चू चू पे देखो भाई, चाइनीज की हट रही है, वो कह रहा है कि यहाँ के लोग तरक्की करना ही नहीं चाहते, और ये जो औरतें हैं ना, इन बहुत कम तालीम याफ्ता हैं, पहले इनकी तालीम का इंतजाम करना पड़ेगा। सब की सब जाहिल है। जाहिल होंगे आप खुद। उस्मा खामोश। नहीं तो क्या कर लोगे? हाँ चाइनीज डिफेंस पोजीशन, डिफेंस पोजीशन। कम ऑन गर्ल फाइट मी, कम ऑन। अबे बहुत मारेंगे, ऊपर चढ़िया बेटा। नो फाइट, नो फाइट। अब मैं और चूजो आप लोगों की खिदमत में टैबलो पेश करेंगे। कम ऑन चूजो, कम ऑन। क्या हो गया? क्यों सर पे खड़े हो? क्या हो गया? पापा आप इस बार भी हमें धोखा दे रहे हैं। हम पहचान गए ये मुजाहिद है जिसे आपने चूजो बनाकर हमारे सामने पेश किया। अगर ये चाइनीज होता तो ये आपके बराबर में बैठा होता, नीचे नहीं। पहली बात तो ये, अगर पहचान भी गए हो तो मेरा क्या बिगाड़ा? दूसरी बात ये, चाइनीज है, लाइफ पार्टनर नहीं है मेरा, बिजनेस पार्टनर है। पापा बिस्मा ने इसे पहचान लिया, उसने मुझे बता दिया था। वाह भाई वाह, आपकी बीवी पराये मर्दों को इतने गौर से देखती है कि उन्हें पहचान लेती, और तू खुश हो रहा है। अरे अब्बा ये दोनों चोरों के नौकर हैं। यार 1000 बार मैंने आपको समझाया कि जोरू का नौकर नहीं होता, गुलाम होता है, गुलाम। फिरोज, यहाँ मैं आपको सलूट करना चाहूंगा। बेगैरती के उस टॉप लेवल को छू रहे हैं आप, उसका अंदाजा नहीं कर सकते। हम खुद बता रहे हैं जोरू का गुलाम, जोरू का गुलाम। अब लग जाओ काम पे, कल से पार्टी आएंगी, उन्हें सीपैक पे केबिन अलॉट करना है, ठीक है? और इधर आओ, मुंह दिखाओ अपना, हलक में क्या फंसा हुआ है, दिखाओ इधर, मुंह खोलो। बलगम है बलगम, नमक के पानी से करारे करो, जाओ गर्म पानी के साथ जाओ। मैंने नमक के डब्बे में सर्फ डाल दिया, अब ये करारे करेगा ना तो इसके नाक से बबल निकलेगा। जाने कितने दिनों के बाद गली में आ चांद। नहीं रुकैया, अब मैं आ गया हूँ, अब ऐसे नहीं चलेगा। अरे नहीं हर्षू, कसम से ये गाना मैं आपके लिए गा रही थी। नहीं जो भी हो, अब ऐसे नहीं चलेगा। अच्छा आपको ये गाना पसंद नहीं तो मैं दूसरा गा लेती हूँ। अरे नहीं जाहिल औरत, तुम नहीं समझी, पता नहीं लोग ये जोक समझेंगे या नहीं समझेंगे, लेकिन जो भी हो ऐसे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा।
क्या हो गया इनको? उस चाइनीज के साथ रह रह के सट गया बुड्ढा। क्या कह रही हो, क्या कह रही हो? जहन्नुमी औरत, शौहर के पीठ पीछे उसकी बुराइयां कर रही हो। जहन्नुम की आग में चलोगी। सॉरी शिव, माफ कर दे। अरे मुझसे क्या माफी मांग रही हो? अल्लाह से माफी मांगो। पता नहीं किस अल्लाह के वली का दिल दुखाया है तुमने। या अल्लाह माफ कर दे इसको। वली? हाँ भाई, सब लोग तैयार हो ना, किसी से गलती नहीं होनी चाहिए। किसी से भी गलती हुई तो गवादर ले जाके दफनाऊंगा, याद रखना। कस्टमर कस्टमर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। हाँ, ये चाइनीज का स्टाइल ऐसा ही है। बैठिए बैठिए, तशरीफ रखिए। मेहरबानी, थैंक यू। ये सारा सिलसिला क्या है भाई? आपको बताएंगे ना, सब मरहलावार बताएंगे। बहरोज बेटा। हाँ सर, ये लीजिए आपके लिए गर्मा गर्म चाय। अरे वाह, मैं आपकी मेहमान नवाजी से मुतासिर हुआ, बड़ा मजा आया भाई। अरे ऐसी कोई बात ही नहीं है, बच्चा स्पेशली हमने गवादर से बुलाया है ताकि आप वहाँ के टेस्ट से आशना हो जाएं। वहाँ से खास तौर पे सिर्फ आपके लिए चाय बनाने आया है बच्चा। वाह। हाँ सर, 300 रुपए, 300 रुपए। ए भा, एक कप चाय के 300 रुपए? 300 रुपए तो 3 स्टार होटल वाले भी नहीं चार्ज करते। इसीलिए तो वहाँ पे 3 स्टार होटल नहीं है, गरीबों का काम ही नहीं है, सिर्फ 7 स्टार होटल बना रहे हैं। बेटा चाय इनसे वापस ले लो, इनको रिक्शा करा दो, इनके बस की बात नहीं। अरे ने मेरी बात तो सुनो, 300 रुपए क्या है सेठ अमजद इमली वाले के लिए? ये इन्होंने 300 रुपए ये गिनो अंजीशा, पियो ने मजा करो। वैसे नाम आपका अच्छा है, इमली वाला। इमली की सप्लाई भी हो सकती है। खैर वो सब बातें तो होती रहेंगी। ये चूजो है मेरा पार्टनर। चूजो, ये मेरे पार्टनर है चूजो, चाइना से आए। चूजो, तेरी इमली वाला चूजो है? ये चाइना से है? अभी थोड़ी देर पहले तो ये गुटखा खा रहा था। नहीं 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 नहीं, ये चाइना में था तो वहाँ पे तो कुत्ते खाता था। अब तो अच्छी बात है, गुटके खा रहा है, माशाल्लाह। गुड बॉय, गुड बॉय। थैंक यू, थैंक यू। चाय पीजिए, चाय पीजिए, 300 की चाय है आखिर। जी इंस्पेक्टर साहब, हम यहाँ पे आ जाएं। इस शख्स से आने के बाद इंटरनेशनल गेम प्लान करके रखा हुआ है। इसने तो हमारे शौहरों को भी अरगमाल बना के रखा हुआ है। चले, ओके, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ? आ रहे? अब ये शख्स जाएगा कम से कम 10 साल के लिए जेल। और तुम दोनों के शौहर? कोई नहीं, मैंने उनको पहले ही बोल दिया कि हमारे शौहर मासूम हैं। अच्छा, जैसे मैं तो कुछ जानती ही नहीं हूँ। फिरोज हमारे घर से फेयरनेस क्रीम में तक चुरा के ले जाता था, और बहरोज ने तो रेज़गारियां तक नहीं छोड़ी। ये दोनों खानदानी चीटर। और तुम जो यहाँ पे पड़ी हुई हो, ना लेना ना देना। हाँ बाजी, फिरोज भाई करते होंगे सब कुछ, बहरोज कुछ नहीं करते। हाँ क्यों? फिरोज क्यों करेगा? वो तो वैसे ही इतना गोरा है, उसी की जरूरत है फेयरनेस क्रीम की। हमारी क्रीम में चुरा चुरा कर गोरा हुआ होगा। ऐसे तो शाहरुख खान और काजल भी तुम्हारे घर से फेयरनेस क्रीम चुरा के ले जाते होंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सेठ अमजद इमली वाला। है? ये कैसा नाम है, इमली वाला? और इमली बेचने इतनी कोई फखर की बात तो नहीं है। तुम अपना काम करो, नाम में एतराज निकाल रहे हैं। रजिस्ट्रेशन देखो कौन सा काउंटर चल रहा है। नहीं नहीं, बहुत अच्छा नाम है आपका, बहुत अच्छा नाम है। आप काउंटर 1 चल रहा है। ए बा ने मैं पहला आदमी हूँ यहाँ पर आने वाला। नहीं 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 नहीं, असल में 1 लाख के बाद काउंटर दोबारा 0 से शुरू हो जाता है। रिकॉर्ड का मसला होता है ना मेंटेन करने का। लो बेटा, रजिस्ट्रेशन फीस लो, दीजिएगा। 25,000। 25,000? ए भाई, ये 25,000 तो बहुत ज्यादा है रजिस्ट्रेशन के। टांग पकड़ के हाथ पकड़ के लात मार के काम बाम चिबोंग चिबोंग ये बोल रहा है ये कस्टमर ढीला है, इसके पास पैसे नहीं है, इसको फारिग करो, इसको सी पैक पे जगह नहीं मिल सकती। शरीफ बेटा, इन्हें बाहर का रास्ता दिखाओ। अरे नहीं नहीं बाबा, मैं देता हूँ, 25,000 देने ना। 25,000 अब आप यहाँ आ जाइए, यहाँ पे अलॉटमेंट का सिलसिला है। फिरोज बेटा, कोई अच्छी सी जगह देखो, केपी में देखना जरा स्पेशल सी। ओह नम्मड़ा निश्चित से। ओहो पापा, कटी पहाड़ी पे तो जगह नहीं है। कट्टी पहाड़ी कौन बोल रहा है? केपी का मतलब केपी के, खैबर पख्तूनख्वा। नक्शे में देखो भाई, सीपीएक में नक्शे में देख के बताओ। अजीब लोग हैं भाई। शेरी, जरा बात सुनो। जी उसमें आया एक मिनट। ये देखो, बेगैरती की इंतहा है। मलीर से सीधे हाथ पे टर्न करते ही लांडी 6 नंबर। नहीं 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 नहीं, क्या देख रहे हो भाई, क्या देख रहे हो? मैं देखता हूँ नक्शा, एक सेकंड। अरे वाह, ये लंडी कोतल से पेशावर की टर्निंग आपकी तो निकल पड़ी भाई। लाए भाई, निकालें 50,000 अलॉटमेंट के। ए बा, ये फिर 50,000? अभी तो रजिस्ट्रेशन के 25,000 दिए थे।
कराची है। लानत दे रहा है आपको, कंगले हैं कह रहा है। अच्छा कौन है? मैं अच्छा मैंने बोला अभी चेक निकाल के साइन कर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं कंगला मंगला नहीं हूँ मैं। ये लो 50,000 का चेक देता हूँ। पेन मिल जाएगा? ये रहा बेटा, ये रहा पेन, ये रहा टेबल के नीचे रखा हुआ। इन्हें किसके नाम पे बनाना है? जी हशमतुद्दीन। जी यही गिनो बा। थैंक यू। पूरे 50,000 का चेक है ये। अब आप निकले, इंशाल्लाह 1 हफ्ते बाद आपको बुलाएंगे साइट विजिट के लिए। असमत भाई, मेरा प्लाट तो कंफर्म है ना? बिल्कुल कंफर्म है, बेफिक्र हो। ओके अल्लाह। पेन हमारा पेन दे दीजिएगा, पेन दे दीजिएगा। असमत भाई ने कभी फायदा भी तो होने दो। हाँ जी देखते हैं। तुम कहाँ चले गए थे लानती इंसान? बाप की आवाज पे आते हुए मौत पड़ती है और सुल्तान की बीवी की आवाज पे लब्बैक कह रहे हो। अरे अब्बा, इन दोनों की बेगम ने ना पुलिस को इत्तला कर दिया। सब कुछ समेटो जल्दी, इस दफा तो लगता है लंबी लगेगी। मैं तो बोल दूंगा मैं इस फराडिये के साथ नहीं हूँ। मैं चाइना माइना से नहीं आया, मैं तो बलोचू, जाओ अपना काम करो। पापा बिस्मा नहीं कर सकती है, जरूर किरण भाभी होगी। नहीं, किरण को पापा बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। किरण ऐसी हरकत नहीं कर सकती है। लेकिन हशमत तो तुम लोग ठीक से नहीं जानते। अब जो कुछ भी होगा ना उसकी जिम्मेदारी तुम लोगों की बीवियों पर होगी। चलो अंदर तो चलो जरा। पापा ये सब क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेटा ये नई टेक्नोलॉजी, इंशाल्लाह एक आदमी को करंट लगाएंगे, दोनों को लगेगा। पापा इससे पहले ही तजुर्बा कहीं हुआ है? बेटा अफ्रीका में हुआ था 2 बंदरों पर। करंट ज्यादा देर छोड़ दिया था तो दोनों बंदर जल के मर गए। मगर पापा आप हमारे साथ ये जुल्म कर क्यों रहे हैं? हालांकि आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि फोन हमने नहीं किया, हमने कुछ भी नहीं किया, फिर क्यों? तुम्हारी गलती ये है कि तुमने उस सर्द हुई लड़की के साथ शादी की। अब क्यों करी शादी? बुक तो जमूरी। पापा मैं और बिस्मा तो कितने भोले भाले हैं, और आपको पता है ना, आपका क्यूट बेटा हूँ, और आपके हुस्न की शब्द भी मुझ में आती है। पापा ये बात तो ठीक कह रहा है, डीएनए का असर तो आएगा, लेकिन तुम अपनी बेगम की तरह मीसते हो। लगाओ इसको। अरे क्या कर रहे हो? थोड़ा से मर जाएगा फिरोज, और बहरोज को भी छोड़े। ये क्या बदमाशी है? तुम दोनों आपस में इस लहजे में बात नहीं करो, नहीं तो दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो जाएगी। हाँ चुप, बड़ा है बाप तुम्हारा पीस। लगाओ करंट, इसके शोर को करंट लगाओ। अरे क्या हुआ आखिर? अरे तुम अपनी रिपोर्ट वापस लो, आपको क्लीन चिट दो। हाँ कोई क्लीन चिट नहीं मिलेगी। अरे बेबी प्लीज वापस ले लो, इस शख्स के मुंह में खून लग गया, ये हमें मार डालेगा। अरे कह रहा है बाप के मुंह को खून लग गया। लगा इसको करंट लगा इसको। ओके मेरे को तो करंट लगवा दो। अच्छा चाइनीज मर जाएगा। क्या कर रहा है? डायरेक्ट लगा। अरे ये क्या करा भाई? अरे चूसो। एक तरीका है। अरे करो भाई, ट्राई करो। क्या हुआ? फोन ही नहीं उठा रहे वो लोग। तो अब क्या करें? भूख तो और क्या। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, खबर लीक किसने की है? मेरी तरफ तो तुम देखो भी ना, तुम्हारे सिवा कोई कर भी नहीं सकता। तुम्हारी वजह से हमारे शौहरों की जिंदगी खतरे में। बाजी तुम में वैसे तो वफा है नहीं, कम से कम बहन का ही ख्याल कर लेती। अरे उसने माँ का ख्याल नहीं करा, तुम्हारा क्या ख्याल करेगी? तुम्हारी वजह से शहरी भी पागल हो चुका है। अच्छा बस मुझे पता है, औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है, ये तारीख में आता है। और बेटा दूसरी बात ये है, तुम दोनों के पास सिर्फ 5 मिनट है। अपनी कंप्लेन वापस लो, वरना तुम दोनों के शौहरों को गायब करा दूंगा। हाँ, और फिर तुम दोनों हो जाओगी हाफ विडो। हाफ विडो ये क्या होता है? हाफ विडो। हाँ अरे वही आधी बेवा। तो कहिए तुम्हें अल्लाह रसूल का वास्ता, तुम अंग्रेजी मत बोला करो। तुम तारीख की पहली औरत होगी जिसे गलत अंग्रेजी की वजह से तलाक हो जाएगी। और बेटा तुम लोगों के पास सिर्फ 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट। देख रहा हूँ आया बुढ़ा है। अच्छा खासा काम शुरू किया था, इस घर की औरतों ने उस काम का बेड़ा गर्क कर दिया। अबे हमारी घर की औरतों का नाम लेना तू है? अबे मैंने नाम कब लिया? इस घर की औरतें तो है ही जल्लाद, मर्द तो कोई है ही नहीं यहाँ पे। अबे क्या कह रहा है? मेरे बाप को तू कह रहा है मर्द नहीं है? हमारे टुकड़ों पे पल रहा है? साला घर में बैठ के खा। क्या हो गया? क्या बात हो गई? अब्बा ये हमारी घर की औरतों के नाम ले रहा है। नहीं, मुझे कान में पढ़ाई दिया, बाप की बात हो रही थी। हाँ ये कह रहा था तुम्हारा बाप तो ना मर्द है। अरे अकबर भाई इतना तो मैंने कुछ बोला भी नहीं, ये तो अपने दिल की भड़ास निकालना है। नहीं, जिस तरह के तुम नीच आदमी हो ऐसी घटिया बात तुम कर सकते हो। मुझे ये नहीं पता कि तुम दोनों में से पहले किसने बोला, लेकिन एहतियातन हम तुम्हें ही मारेंगे। मारो इसको, मारो। अकबर भाई लग रहा है पुलिस है।
अल्लाह करे पुलिस आई हो और देखना तुम्हारे खिलाफ मैं सुल्तानी गवाह बनूंगा और बयान दूंगा। पुलिस से बाद में निपटेंगे, पहले इसको ठिकाने लगा। पकड़ो इसको, पकड़ो। और ये चोर कहाँ से आ रहा है? अरे अब्बा बराबर में जनरेटर चल रहा है। तो हमारे यहाँ लाइट कैसे आ रही है? अरे भाईजान कुंडा लिया हुआ है ना। वाह मेरी जान वाह, आज बाप का दिल खुश कर दिया तुमने। अरे वाह अहमद भाई, जनरेटर में भी कुंडा। देखते जाओ बेटा, और क्या क्या करेंगे, अभी तुम्हें डालेंगे कुंडे की जगह। अच्छा वो आईजी साहब आ गए, कई दिनों से आपके लिए गिफ्ट खरीद कर पैक करा के घूम रहा है। मैंने कहा आपको दे दूं, बेटा प्रेजेंट करो आईजी साहब। ओए, मैं गिफ्ट लेने नहीं आया हूँ, इस घर की कंप्लेन हुई है। इस घर की कंप्लेन? सवाल ही पैदा नहीं होता, घर तो खाली पड़ा है, हम खुद अभी आए हैं। अब्बा बिल्कुल सच कह रहे हैं। टेलीफोन आया मेरे पास कि यहाँ पे कोई बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है। हमारे घर से टेलीफोन? लैंडलाइन कटे हुए तो जमाना हो गया बेटा, कितना टाइम हो गया? अबू 20 से 25 साल हो गए। अबे मोबाइल फोन से फोन आया मेरे पास थाने में। अच्छा समझ गया। आजकल टावर बड़े करीब लगा दिए हैं तो सिग्नल इधर उधर हो जाते हैं। मेरी भी एक दफा रॉन्ग नंबर मिल गया था, 2-2 3-3 घंटे लड़कियों से बात हुई। अब तो पता है असमा लड़की जिसकी अम्मी हॉस्पिटल में, बड़ा सीन है भाई उसका। अच्छा तुम्हारा कहने का मकसद है कि इस वक्त घर में कोई नहीं? नहीं कोई भी नहीं, ना आदमजाद कोई बंदा ही नहीं है। अरे हर्षू, आईजी साहब तो आ गए। आईजी साहब। अरे रुकैया, तुम कब आई इस्लामाबाद से? फोन तो करना चाहिए था भाई। कानून के सामने? नहीं। तुम तो कह रहे थे कोई नहीं घर में, ये सब क्या है? अचानक से आए, अभी आए हो ना। हाँ। चलो अंदर दिखाओ सब। आ जाओ, अब तो बर्बाद कर। चलो कंधे से हाथ रखो, 100 दफा बोला कंधे पे हाथ रख के मत बैठा, कंधे पे हाथ रखो। और भाई आईजी साहब आप, मैं तो ये कह रहा था कि बच्चियां बिला वजह नाराज होंगी, घर में छोटी मोटी बातों पे इनमन तो हो जाती है। अब बच्चियों को मैंने समझा दिया, इनको कोई मसला नहीं है। क्यों बच्चियों? मैंने तो ये कहा था कि बेटा ऐसे ही माफी मांग लो, आईजी साहब को बुला के उनके सामने माफी मांगने की क्या जरूरत है? ये सब जो भी हो रहा है घर की बात है, घर तो आखिर अपना है, घर की खातिर 100 दुम चीजें। अबे तू चुप कर, इनको बोलने दे। अब बीच में बोला ना तो अच्छा नहीं होगा तेरे को। हाँ बोलो बेटा। अरे बोलना क्या आईजी साहब, शर्मिंदा है, बाप के खिलाफ कंप्लेन कर दी थी, है ना? ठीक कह रही हूँ ना? ये दोनों चुप बैठे हैं क्यों? अरे भाई इन दोनों पे तो अल्लाह का अज़ाब नाजिल हुआ है ना, बाप की नाफरमानी करेंगे तो ऐसा होगा इनके साथ। अबे तू चुप कर, तेरा बाप चुप है क्या? आईजी साहब चुप कर ली जा रही है, मैंने खुद देखा। यूं करते हुए निकली अभी यहाँ से, मैंने देखा। चुप कर लिया था सांप था। चुप कर लिया तो क्या हुआ, आगाज जवानी है, जरा झूम के चलती है, लोग समझते हैं पी के निकलती। असमत भाई, मैं ये कह रहा था कि मेरा वो अरे इमली वाला, मैं कहता हूँ बाहर चल के बात करते हैं, यहाँ जरा घुटन हो रही। ये तो वही है जिसको हसमत ने सीपैक के नाम पे धोखा दिया है। गुरु मंदिर देखा नहीं, गवादर बेच दिया। अबे ये क्या चक्कर है ये? नहीं कोई चक्कर नहीं है, ये तो मेरे बचपन के दोस्त हैं। अरे ये देखो शर्ट का कलर भी मैच हो रहा है, ये देखें आप, ये देखिए। आईजी भाई, मैं तो इसका क्लाइंट हूँ, मैंने सीपैक पे ना कैबिन बुक करवाया है। अबे अशमत, कुछ शर्म कर, कुछ हया कर। खबरों में सीपैक का नाम सुन के इसी पे टोपी घुमा दी तूने। आईजी साहब अच्छा बात आ गया। आईजी साहब सीपैक के चक्कर में इतने फिर लोगों के साथ फ्रॉड करना शुरू कर दिया और मुझे बहुत मारा है, देखो मेरी मूंछ भी निकल गई। आईजी साहब जान लो, ये तो वो चाइना वाला है। चाइना? मैं चाइना, हम तो कभी बांग्लादेश नहीं गए, चाइना की बातें कर रहे हैं। और ये वो चाय वाला, हाँ, मोजे में घुस जा। और ये तो वो बुकिंग वाला है ना? चलो भाई, लोगो लाइन में उठो। आईजी साहब ये भाग रहा था, मैंने उसको पकड़ लिया। इसी ने मुझे आइडिया दिया था कि मैं चाइनीज बन के आता हूँ और ये सब करते हैं, इसी का प्लान था सारा। अबे ओ लियारी के चाइना मेरी तो उर्दू क्लियर नहीं है, चाइना कहाँ से बोलूंगा? नहीं, अब होशियारी मत करो, आईजी साहब ने पहचान लिया तुम्हें। हाँ आईजी साहब हमारी क्या गलती, हमने कुछ भी नहीं किया, कोई गलती नहीं है हमारी। ये सारे के सारे अपने बाप के आलाए आ रहे हैं, इसलिए आज फंस गए। अरे तू तो चुप कर। अरे हर्षू, आके बताते क्यों नहीं कि तुम तो मुल्क और कौम की खिदमत करना चाह रहे थे? रुकैया, ये कौम कहाँ समझी, अपने मोहसिनों को ये लोग थोड़ी याद रखते हैं। और बताइए आईजी साहब कैसे आना हो? चल बे चल। अच्छा चलो। रुकैया तुम परेशान नहीं होना, चीन मेरे साथ है, इंशाल्लाह वो हमें बचा लेगा। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। ना मैं तेरी चीन जापान जनता सब निकाल दूंगा। चल थाने। चलो आ जाओ। ए असमत, ये मेरे पैसे कौन देगा? नहीं पैसों का क्या मसला है, वो तो आप हेड ऑफिस से जाके वापस ले लें। हेड ऑफिस कहाँ? वो तो इस्लामाबाद में है। हाँ। और अगर तेरे को जल्दी पैसे चाहिए ना तो चल तू भी आगे लग लाइन में। ठीक है। आईजी साहब ने मेरे को नहीं चाहिए। ओके, अल्लाह हाफिज। चलो भाई लाइन बना लो। ट्रेन बन के जाएंगे, ट्रेन बन के। शाबाश, कंधे पे हाथ रख लो। शाबाश।
आईजी साहब आप भी आगे लग। नहीं मेरे भी तबीयत। अरे आईजी साहब बात तो सुनो। आईजी साहब एक मिनट एक चीज उठा लो। अरे